पाकिस्तान और इंडिया दो नेबर्स जो 1947 से लेकर आज तक कभी पूरे तरीके से एक दूसरे का भरोसा नहीं कर पाए। कभी कश्मीर के मसले पर, कभी बॉर्डर क्रॉस फायर पर और फिर कभी टेरर अटैक पर। दोनों मुल्क बार बार एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं। लेकिन अगर किसी दिन दोनों के दरमियान पूरी फुल स्केल जंग छिड़ गई तो क्या होगा? क्या ये एक सिंपल बॉर्डर वार होगी या दुनिया एक नए वर्ल्ड वार का सामना करेगी? आज की इस वीडियो में हम फैक्ट के साथ जानने वाले हैं कि मिलिट्री की ताकत असल में क्या होती है और अगर जंग होती है तो इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा और दुनिया का फ्यूचर कैसा होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री की पावर की, क्योंकि हर जंग का पहला सवाल यही होता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। दोस्तों, अगर आर्मी के साइज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान की आर्मी में इस वक्त 6.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं और इंडिया की आर्मी में तकरीबन 1.5 मिलियन और रिजर्व फोर्स में पाकिस्तान के पास 5.5 लाख और वहीं पर इंडिया के पास 1 मिलियन से ज़्यादा। और अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो पाकिस्तान के पास इस वक्त 1200 से ज़्यादा एयर फाइटर्स हैं और इंडिया के पास 2200 से भी ज़्यादा। पाकिस्तान के पास 9 सबमरीन्स हैं और इंडिया के पास 17। और अगर न्यूक्लियर वारहेड्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर्स हैं लेकिन इंडिया के पास सिर्फ 160। और अगर डिफेंस बजट की बात की जाए तो 2024 में पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 बिलियन का बजट है लेकिन इंडिया के पास 72 बिलियंस का। लेकिन अगर सिर्फ नंबर्स को देखें तो इंडिया क्लियरली बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे एक्सपीरियंस फोर्स में से एक है, स्पेशली बॉर्डर और माउंटेन वारफेयर में। पाकिस्तान की एयर फोर्स भी ग्लोबली काफ़ी हाई रैंक पर है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर पावर है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वार फुल स्केल तक नहीं जा सकती बिना मैसिव डिस्ट्रक्शन के। दोस्तों, अगर जंग होती है तो दोनों मुल्कों का सबसे पहला टारगेट कश्मीर होगा। पाकिस्तान क्विक मोबिलिटी और स्ट्रेटेजिक माउंटेन डिफेंस पर रिले करेगा। इंडिया अपनी एयर डोमिनेंस और न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ यूज करेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहले 72 घंटे सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। जो मुल्क पहले ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट कैप्चर करेगा उसी की पोजीशन स्ट्रांग होगी। पाकिस्तान अपने शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल्स जैसे कि गजनवी उसका इस्तेमाल करेगा और इंडिया अपने बर्मोस मिसाइल्स और राइफल जेट से स्ट्राइक कर सकता है। दोस्तों, न्यूक्लियर वार का सिर्फ नाम सुनकर ही दुनिया के बड़े लीडर्स का पसीना छूट जाता है और जब बात पाकिस्तान और इंडिया जैसे दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स की हो तो रिस्क और भी सीरियस बन जाता है। पहले 24 घंटों में 50 मिलियन तक लोग मर सकते हैं। मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, लाहौर और कराची टारगेट बन सकती हैं। दोस्तों, इसकी वजह से पूरी साउथ एशिया क्लाइमेट का स्ट्रक्चर बदल सकता है। न्यूक्लियर विंटर की वजह से टेम्परेचर -10 से -15 तक गिर सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि एक न्यूक्लियर वार के बाद सिर्फ एशिया ही नहीं, दुनिया के सब कॉन्टिनेंट्स अफेक्टेड होंगे क्योंकि फूड की शॉर्टेज होगी और मास माइग्रेशन शुरू होगी। दोस्तों, अगर शॉर्ट में कहें तो न्यूक्लियर वार का मतलब है नो विनर्स ओनली लूजर्स। दोस्तों, वॉर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल की नहीं होती। वॉर का सबसे बड़ा असर इकोनॉमी पर होता है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों की जीपीडी बहुत हद तक नीचे गिर सकती है। स्टॉक मार्केट क्रैश करेंगी, पेट्रोल और गैसेस की प्राइसेस डबल या फिर ट्रिपल हो सकती हैं। महंगाई आसमान को छुएगी और बेरोजगारी का तो तूफान आएगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि साउथ एशिया में 500 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जा सकते हैं अगर फुल वॉर छिड़ गई तो। और बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती। इस वॉर का इम्पैक्ट अमेरिका, चाइना और यूरोप जैसी बड़ी इकोनॉमीज तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस, ट्रेड डिस्ट्रप्शन और रेफ्यूजी क्राइसिस पूरी दुनिया में इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो दोस्तों, इतनी बातें सुनकर जहन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या ये जंग कभी सच में हो सकती है? इस सवाल का जवाब सिंपल नहीं है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस जंग को रोकते हैं। दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसीलिए इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अमेरिका, चाइना और यूएनओ जैसे मुल्क इनको शांति की तरफ धकेल रहे हैं क्योंकि दोनों ही मुल्क इकोनॉमी तौर पर इस वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकते। और हिस्ट्री के हिसाब से जब जब सिचुएशन हीटेड हुई है दोनों तरफ लास्ट मोमेंट पर ठंडी हवा चलती रही है। लेकिन एक गलती, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक एक्सीडेंटल अटैक और एक पॉलिटिशियन मिस्टेक, ये सब कुछ बदल सकती हैं। इसीलिए सिचुएशन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास एक ज़बरदस्त मौका है एक नए फ्यूचर का, जहां लड़ाई नहीं अमन हो, जहां टैंक्स नहीं तालीम हो, जहां मिसाइल्स नहीं बल्कि मोहब्बत का सफ़र हो। लेकिन ये मौका तभी मिलेगा जब हम सब इस सोच को समझेंगे, जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग सिर्फ जख्म देती है। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जंग नहीं बल्कि अमन देखे,
तो इस मैसेज को फैलाइए। वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर दें।